ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार चाहूँगा कि माई के स्वागत में सब लोग जोरदार जय घोष करें। बोलिए अम्बे मैया की, बोलिए भैरवी माता की, बोलिए दंतेश्वरी मैया की, बोलिए दक्षिण काली मैया की, बोलिए सुमिरन माई की, बोलिए सभी संतों की, और थोड़ा जोर से बोलिए भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, हमारे बड़े ही प्रिय संतों के लिए सदा सम्मुख रहने वाले स्वामी राजेश्वरानंद जी, गौतमानंद जी महाराज, साथ ही पूज्य साध्वी सखी माँ, आज यहाँ पर जिस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं, हमारे इस राजनांदगांव क्षेत्र का और छत्तीसगढ़ का एक गौरव स्थान, और इस गौरव स्थान पे सतत समर्पण के साथ स्वयं और सब अपने भक्तों को लेके जुड़ी हमारी पूज्या सुमिरन माई, और साथ ही यहाँ के जितने भी भक्त परिवार हैं, सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सभी माताएं, मैं आप सभी को आज इस सुंदर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए, इस अद्भुत धाम के निर्माण को कार्य को माई की प्रतिष्ठा के साथ प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आप सबको मंगल कामनाएं देता हूँ। अभी अभी स्वामी जी ने कहा कि हमारे मंदिर और तीर्थ जो होते हैं, मठ जो होते हैं, वो हमारे स्वार्थ के नहीं बल्कि परमार्थ के केंद्र होते हैं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले बालक बालिकाएं, साधु संत साध्वियाँ आज अद्भुत अद्भुत कार्य करके और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में तो कर ही रहे हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में एक अद्भुत संयोग है कि जिस तरह से आज हम सुनते हैं कि विश्व का पहला 1.25 लाख शिवलिंग का धाम सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा बेमेतरा छत्तीसगढ़ में बन रहा है। जैसे अभी अभी कल मुझे पता चला, निमोरा गुंडरदेही बालोद जिला में ही विश्व के सबसे बड़े गौ माता की मूर्ति की स्थापना जो गुजरात में बन रही है वो आने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी काली माता की मूर्ति हमारे बालोद जिला में स्थापित होने वाली है। और जिस तरह मैं भी एक सेवा कर रहा हूँ कि हमारे राम जी का तो 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में स्थापना हो गया, लेकिन 3 युग से हमारी बेटी कौशल्या इंतजार कर रही है। अब जामरी पाटेश्वर में 2026 में राम जी को गोद में लेकर कौशल्या जी विराजने वाली है। ये भी हमारे लिए विश्व में पहला कौशल्या धाम के रूप में होगा। और इसका पत्रक भी आप लोगों के पास पहुंच रहा है, आप पढ़िएगा, देखिएगा। अब इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के और क्या क्या नाम गिनाऊं, लेकिन जिस स्थान में मैं खड़ा हूं, इस स्थान के बारे में इतना जरूर कहूँगा कि ये माँ भैरवी का स्थान ही नहीं, आने वाले समय में यहाँ गौ माता के वत्स भी उछलेंगे कूदेंगे, यहाँ सुंदर गौशाला का निर्माण होगा। यहाँ आने वाले लोगों का जन कल्याण, समिति में नाम है जन कल्याण, तो सबका कल्याण हो, इसी शिव कल्याण की भावना से ये कार्य हो रहा है। मैं एक बात के लिए माई की और प्रशंसा करूँगा। राजिम में आपने बहुत सेवा सब लोगों की और राजिम से ही हमने आपको जाना। हमें पता नहीं था कि हमारे राजनांदगांव में ऐसी शक्ति है जो सबको जोड़ने के कार्य में माँ भगवती की प्रेरणा से लगी है। राजिम में परिचय हुआ और उसके बाद मुझे निमंत्रण मिला कि इस कार्य में आना है। मैंने कहा माँ भगवती के दर्शन करने और आपके प्रयासों को हमारी तरफ से शुभकामना देने हम जरूर आएंगे, और इसीलिए आज यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ आकर के मैंने देखा, क्योंकि मैं भरे गांव खैरा कन्हारपुरी आज से नहीं, जब मैं 10-11 साल का था तब से प्रवचन करने आ रहा हूँ। मैं 12 साल की उम्र से इस क्षेत्र में घूमते रहता हूँ। राजनांदगांव में भी 2 बार यज्ञ हुए हैं और सब आप बहुत से मुझसे परिचित हैं। लेकिन जब राजनांदगांव से कन्हारपुरी, रवेली, खैरा और खैरा के भी बाहर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मन में एक बात आई कि सच्चा कल्याण करने वाला
ऐसे ही स्थान का चयन करता है, वो सड़क और हाईवे का चयन नहीं करता, वो शहर का चयन नहीं करता। क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान उस घनघोर वनवासी जंगल जामड़ी पाट में जब गए होंगे तब वहां पगडंडी भी नहीं थी, अब तो वहां पक्की सड़कें बन गई। लेकिन उन्होंने उस जगह को क्यों चयन किया? क्योंकि वो कहते थे कि जहां पर हजार हजार वाल्ट का हेलोजन जल रहा हो वहां दिया जलाने का मतलब नहीं है, लेकिन जहां घना अंधकार हो, इंटीरियल हो, ट्रेवल एरिया हो, वैसे जगह में जाके एक दीप भी जलाओ तो उसका महत्व होता है। आज खैरा में ये जो स्थान का चयन किया गया है, माई है वो भी यहाँ बैठी है। हम सब के हृदय में वो प्रेरक रघुवंश मणि, हम अपने तरह से कार्य नहीं करते हैं। हमें क्या पता था, रायपुर जिला के एक छोटे से गांव में जन्म मिला, 9 साल के थे तो माँ बाप ने यहाँ जंगल में छोड़ दिया गुरुजी के पास। हमने कभी सोचा था कि हम विश्व का पहला कौशल्या धाम बनाएंगे? लेकिन ये तो माँ कौशल्या चाहती है कि मैं अपने मायके में स्थापित हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में स्थापित हूँ। हमें माध्यम बना लिया, हमको कठपुतली बना लिया। ऐसे ही हम संत नहीं करते हैं, हमसे स्वयं भगवान करवाता है, वो भगवती करवाती है, भगवत सत्ता करवाता है। इसलिए संतों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कभी उनका कार्य मत समझना। कभी ये नहीं सोचना कि माई यहाँ अपने लिए मंदिर बना रही है, अपने लिए आश्रम बना रही है। ध्यान रखिएगा कि ये भगवान का काम है। यहाँ जो भी आप करेंगे वो भगवान का काम कहलाएगा, वो माई का काम नहीं कहलाएगा। वो भी भगवान के लिए कर रही है, आपसे भी भगवान के लिए कराना चाहती है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।